आज देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मापांक ज्ञात कीजिए। जिसमें ए में है आई की घात 25, बी में आई की घात -55, सी में 1 + i स्क्वायर, डी में आई की घात 10 धन आई की घात 15, ई में है i³ + i² + i+2, एफ में है आई की घात 77 धन आई की घात 82 धन आई की घात 87 धन आई की घात 92। चलिए अब इसमें से पहला पार्ट यानी ए को करके देखते हैं। ए में है आई की घात 25, इसको हम 4 की घात 6 के रूप में बदल करके हल करने का प्रयास करते हैं। तो आई की घात 25 को हम लिख सकते हैं आई की घात 24 × आई की घात 24 को हम लिख सकते हैं आई की घात 4 की होल घात 6, तो 4 छांग 24 हो जाएगा घातांक के नियम से, इंटू आई। और आई की घात 4 बराबर 1 होता है, इसलिए आई की घात 4 की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 की घात 6 हो गया इंटू आई। और 1 की घात 6 का मान 1 होता है, तो 1 × आई इसका मान हो गया आई। इस तरह पहला पार्ट जो है सॉल्व हो जाता है। अब चलिए बी पार्ट को देखते हैं। आई की घात -55, जिसको हम लिख सकते हैं आई की घात -56 × आई। आई की घात -56 को हम लिख सकते हैं आई की घात -4 की होल घात 14, तो 14 चौको 56, मतलब आई की घात -56 को लिख सकते हैं इस तरह इंटू आई। अब आई की घात -4 का भी मान 1 होता है, तो यह बन गया 1 की घात 14 इंटू आई, और 1 की घात 14 का मान 1 हुआ, 1 × आई बराबर आई हुआ। इस तरह से बी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब सी पार्ट को देखते हैं। 1 + i+i², इसको हम लिखते हैं i² का मान -1 होता है, तो लिख सकते हैं 1 + i + -1 इज इक्वल टू 1 + i -1। 1 1 कैंसिल हो जाता है, चूँकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो बचता है केवल i। इस तरह सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद डी है। डी पार्ट में है कि आई की घात 10 धन आई की घात 15, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो आई की घात 10 को लिख सकते हैं आई की घात 4 की होल घात 2 इंटू आई की घात 2, और आई की घात 15 को लिख सकते हैं प्लस आई की घात 4 की होल घात 3, तो 4 × 3 = 12 हो गया। 15 बनाने के लिए आई की घात 15 बनाने के लिए इंटू i³ यानी आई की घात 3 का गुणा कर देते हैं, तो आई की घात 4 का मान 1 हुआ, तो उस आधार पर इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात 2 इंटू i² प्लस आई की घात 4 का मान फिर से 1 हो जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 की घात 3 इंटू i³, जिसको सरल करने पर हमें मिलता है 1 × i² + 1 × i³। तो i² का मान -1 होता है, तो i² की जगह पर लिख देते हैं -1, और i³ को हम लिख सकते हैं i² × i इज इक्वल टू -1 प्लस -1 × i, चूँकि i² का मान -1 हो गया। तो इसे सरल करने पर हमें मिल जाता है -1 - i। इस तरह डी पार्ट हल हो जाता है। अब चलिए ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट में है i³ + i² + i+2। i³ को हम लिख सकते हैं i² × i प्लस i² + i+2। i² की जगह पर लिख सकते हैं -1, तो -1 × i प्लस फिर से i² की जगह पर -1 प्लस i+2। अब पहला मान हल करने पर -i मिला, दूसरा मान हमें -1 प्राप्त हुआ प्लस i+2। i और i कैंसिल हो जाते हैं, चूँकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, घटकर 0 हो जाता है, और 2 में से 1 को घटाने पर 1 प्राप्त हो जाता है, अतः इसका मान बराबर 1 हुआ। अब
इसको जो है यफ पार्ट को हल करते हैं, इसको देखते हैं। आई की घात 77 प्लस आई की घात 82 प्लस आई की घात 87 प्लस आई की घात 92, इनको हम आई की घात 4 के रूप में बदल देते हैं। तो आई की घात 4 की होल घात 19 इंटू आई की घात 77 को लिख सकते हैं, आई की घात 82 को लिख सकते हैं आई की घात 4 की होल घात 20 इंटू आई की घात 2, प्लस आई की घात 87 को लिख सकते हैं आई की घात 4 की होल घात 21 इंटू आई की घात 3, और आई की घात 92 को लिख सकते हैं आई की घात 4 की होल घात 23, जिनको सरल करते हैं तो आई की घात 4 के जगह पर 1 लिख देते हैं। तब हमें प्राप्त होता है 1 की घात 19 इंटू आई प्लस 1 की घात 20 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 की घात 21 इंटू आई क्यूब प्लस 1 की घात 23। फिर से सरल करने पर हमको मिलता है 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर के जगह पर यहाँ रख देते हैं -1, यानी 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 1। आगे हल करने पर हमें मिलता है आई -1 और आई स्क्वायर के जगह पर फिर -1 रख देते हैं तो -1 इंटू आई प्लस 1 हुआ। अब आई -1 माइनस आई प्लस 1, तो यहाँ देखते हैं कि आई कैंसिल होता है, चूँकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, घटकर 0 हुआ। इसी तरह -1 और +1 कैंसिल हो जाता है। इस तरह हल करने पर इसका मान जो है 0 प्राप्त हो जाता है। पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न, एक प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि -i की घात 4 n धन 3 का मान ज्ञात कीजिए जहाँ n कोई धन पूर्णांक है। चलो इसे हल करके देखते हैं। तो -i की घात 4 n धन 3 घातांक के नियम के आधार पर इसको हम अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं -i की घात 4 n इंटू -i की घात 3। अब -i की घात 4 n को हम लिख सकते हैं -i की घात 4 और इस पूरे की होल घात n इंटू -i की घात 3। अब -i की घात 4 का मान 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1 की घात 9 और 1 की घात n इंटू -i की घात 3। अब -i की घात 3 विषम संख्या है, घात विषम संख्या है, इसलिए यह मान जो है ऋणात्मक मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं -i की घात 3। -i की घात 3 को अब हम आगे सरल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -i की घात 2 इंटू आई। अब आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस इंटू -1 इंटू आई, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी +1 इंटू आई का मान आई प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इसका भी हल हो जाता है। अब एक अगला दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। ए है 0, बी में है 1, सी में है -i, डी में दिया है 2 + 3i, ई √3 - 2i और एफ में दिया है i/y। तो चलिए इसमें पहले ए पार्ट को हल करते हैं। ए पार्ट है 0, इसको हमें क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, तो सम्मिश्र संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib के रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 इंटू आई। इसको क्रमित युग्म के रूप में हम लिख सकते हैं, पहले रियल पार्ट को लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। इस तरह क्रमित युग्म हम बना देते हैं। तो यहाँ रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, इसलिए क्रमित युग्म 0 0 हो जाएगा। बी में है 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 इंटू आई। यहाँ रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए क्रमित युग्म के रूप में हम लिख सकते हैं 1 0। सी में है -i, इसको हम लिख सकते हैं 0 + -1 इंटू आई। यहाँ रियल पार्ट 0 हुआ,
इमेजिनरी पार्ट -1 हुआ, इसलिए क्रमित युग्म में हम इसे 0 -1 के रूप में लिखेंगे। डी पार्ट देखते हैं। 2 + 3i हुआ, यहाँ रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, इसलिए इसको क्रमित युग्म के रूप में 2 3 लिख सकते हैं। ई में देखते हैं। ई में दिया है √3 - 2i, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + -2 × i। यहाँ रियल पार्ट √3 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है, इसलिए इसका क्रमित युग्म हुआ √3 - 2। अब एफ में लिखा हुआ है i/y, जिसको हम लिख सकते हैं 0 + i/y। यहाँ रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट y है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 0y। इस तरह यह इसका भी हल हो जाता है। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं कि निम्नलिखित क्रमित युग्मों के संगत सम्मिश्र संख्याओं को a + ib के रूप में लिखिए। पहला पार्ट है 1 0, b है 0 1, c है 2 √3 और d है √3 -1। तो पहले हम ए पार्ट को ले लेते हैं। ए पार्ट में है a विराम 0, जिसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 × i। यहाँ अधिकल्पित भाग 0 है, केवल रियल भाग भर यहाँ पर है जिसका मान 1 है, तो यह बराबर 1 हो जाता है। बी पार्ट है 0 विराम 1, जिस बराबर हम लिख सकते हैं 0 + 1 × i। यहाँ रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट इसका जो है सॉल्व करने पर i मिलता है, तो इसका मान प्राप्त हुआ i। सी पार्ट में 2 अल्प विराम √3 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 + √3i। यही इसका जो है आंसर हो गया। डी में है √3 -1, जिसको हम लिख सकते हैं √3 + -1 × i, अतः इसका मान हो जाएगा √3 - i। इस तरह यह भी सॉल्व हो जाता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, जबकि पार्ट फर्स्ट में दिया है 2 अल्प विराम a = b अल्प विराम -1। बी में है 0 अल्प विराम 1 बराबर a + 2 अल्प विराम b -3 के। तो इसको हम पहले पार्ट को पहले हल कर देते हैं। ए पार्ट है 2a = b -1, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं और अधिकल्पित भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। तो पहला जो संगत अवयव है, इनको आपस में जब बराबर करते हैं तो b = 2 प्राप्त हो जाता है और a = -1 प्राप्त हो जाता है। अतः a का मान -1 यानी a = -1 और b = 2 प्राप्त होता है। बी पार्ट को लेते हैं। 0 1 बराबर a + 2 b -3। यहाँ दोनों की तुलना करने पर संगत अवयवों को बराबर लिखने पर a + 2 = 0 और b -3 = 1 प्राप्त होता है, जिसको सरल करने पर a = -2 और b = 1 + 3 यानी 4 प्राप्त हो जाता है। अतः a = -2 और b = 4 प्राप्त हुआ। इस तरह a और b का मान प्राप्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं। a पार्ट में 1/3 - 4i, b है 1 + i/1 - i, c है 3 + 4i/1 - 2i, d है 4 - 2i/2 + 3i, ई है 1 - i/1 + i का होल स्क्वायर, एफ है 1/(2
cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। पहले पार्ट को लेकर के हल करने की कोशिश करते हैं और इसको a प्लस आई बी के रूप में बदलते हैं। पहला पार्ट है 1/3 माइनस 4i। इसमें हम जो हर की संख्या है उसको जो है अधिकल्पित संख्या न हो, वास्तविक संख्या प्राप्त हो, इस तरह हल करके हम इसको सरल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा हर है वह वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हम हर में विद्यमान 3 माइनस 4i के कॉन्जुगेट का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यानी 3 माइनस 4i है तो यहाँ पर हम 3 प्लस 4i का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अंश और हर में गुणा कर देने के बाद हमें 3 प्लस 4i अपान नीचे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 3 प्लस 4i अपान 9 माइनस 16i स्क्वायर, 4 चौक 16i स्क्वायर। तो i स्क्वायर का मान -1 होता है, जिसको सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 3 प्लस 4i अपान 9 धन 16। आगे सरल करने पर 3 धन 4i बटे 25 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ रियल और अधिकल्पित भाग को अलग अलग कर देते हैं, तो रियल भाग हो जाता है 3 बटे 25 और अधिकल्पित भाग हो जाता है 4 बटे 25i। इस तरह यह a प्लस आई बी के रूप में बदल जाता है। अब अगला पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट है 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई। यहाँ 1 माइनस आई है तो बीच में हम चिन्ह बदल देते हैं, दोनों के बीच के चिन्ह माइनस है तो प्लस कर देते हैं, यानी 1 प्लस आई का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तब हमें प्राप्त होता है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जिसको हल कर देते हैं और a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं अंश को, तो हमें प्राप्त होता है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। नीचे 1 का वर्ग 1 हुआ और आई स्क्वायर का मान -1 हुआ, जो माइनस और माइनस प्लस 1 प्राप्त हो जाता है। आई स्क्वायर का मान फिर -1 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपान 2 प्राप्त होता है। 1 में 1 घटकर 0 हो जाता है तो 2i अपान 2 प्राप्त हुआ, और ऊपर और नीचे अंश और हर से 2 कैंसिल करने के बाद हमें मान i प्राप्त होता है, यानी बराबर i हो गया। अब अगला पार्ट सी ले लेते हैं। सी में है 3 धन 4i बटे 1 माइनस 2i। यहाँ हर को परिमेय बनाने के लिए हम 1 प्लस 2i का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद इसे सरल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें 3 का गुणा 1 प्लस 2i से, फिर प्लस 4i का गुणा 1 प्लस 2i से करते हैं, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र का प्रयोग करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर लिखते हैं। सरल करने पर 3 एकम 3 धन 3 दूनी 6i, 4 एकम 4 यानी 4i धन 4 दूनी 8 और आई का गुणा आई स्क्वायर हो गया, बटे नीचे होगा 1 प्लस 2 दूनी 4 और आई स्क्वायर का मान जो है जो -1 है, उसी के कारण ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 4 प्राप्त हो गया। अब अंश को सरल करने पर 3 धन 6 और 4 समान पद हैं, दोनों धनात्मक हैं तो जुड़ जाएंगे। 6i धन 4i जोड़ने पर हमें 10i प्राप्त हुआ। आई स्क्वायर का मान -1 है तो 8 में -1 का गुणा करने पर हमें -8 प्राप्त हो जाता है, और हर में 1 और 4 को जोड़ने पर 5 प्राप्त हो जाता है। इस तरह आगे हल करने पर 3 और ऋण 8 यह वास्तविक संख्याएं हैं, इनको सरल करने पर हमें -5 प्राप्त होता है, और अधिकल्पित संख्या
जो 10 आई है, तो यह बचा -5 धन 10 आई बटे 5। अब अंश में 5 कामन लेने पर हमें प्राप्त होता है, वह 5 कामन लेने पर प्राप्त होता है -1 + 2i, और नीचे 5 है। अंश और हर से 5 कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होता है -1 + 2i। यही आंसर हो जाता है। डी पार्ट को हल करते हैं। डी पार्ट है 4 - 2i अपान 2 + 3i। यहाँ 2 + 3i जो हर है, यहाँ हमें परिवर्तन करके इसके मान को वास्तविक बनाने के लिए हम 2 - 3i का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। आगे सरल करते हैं तो हम 4 का गुणा 2 - 3i से और -2i का गुणा 2 - 3i से कर देते हैं। नीचे चूंकि a + b a - b के फॉर्म में है, तो a² - b² के आधार पर इसमें लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर -3i होल स्क्वायर। सरल करने पर अंश में हमें 4 दूनी 8, -4 तिहाई 12i, -2 दूनी 4i, माइनस प्लस 2 तिहाई 6i² प्राप्त होता है। नीचे का मान हल करने पर हर का मान 4 - 9i² प्राप्त हो जाता है। अब अंश को हल करते हैं तो 8 माइनस, चूँकि i 12i और 4i दोनों समान पद हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, जुड़ जाएंगे तो यह 16i प्राप्त हुआ। और i² का मान चूँकि -1 होता है, इसलिए +6i² के जगह पर लिख सकते हैं -6 बटे हर में 4, i² का मान यहाँ भी -1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा +9। अब आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है वास्तविक मान 8 और ऋण 6 है, तो 8 में 6 को घटा देने पर 2 प्राप्त हो जाता है, और अधिकल्पित भाग -16i है बटे हर का मान जो है 9 4 13 हो जाता है। तो इस तरह से यह हल हुआ। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। 2/13 ऋण 16/13 × i। इस तरह यह a + ib के रूप में बदल जाता है। ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट है 1 - i अपान 1 + i का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को पहले खोल देते हैं तो 1 - i का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी a - b के होल स्क्वायर के आधार पर इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2i + i² अपान नीचे 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a + b के होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको लिख सकते हैं 1 + 2i + i²। सरल करने पर 1 - 2i -1 प्राप्त हुआ, चूँकि i² का मान -1 होता है, और हर में 1 + 2i -1 प्राप्त होता है, चूँकि यहाँ भी i² का मान -1 रख देते हैं। ऊपर यानी अंश में 1 और -1 घटकर 0 होता है, हर में भी 1 और -1 घटकर 0 होता है, तो शेष बचेगा अंश में -2i और हर से बचेगा 2i। 2 कैंसिल हो जाता है, i भी कैंसिल हो जाता है, तो इसका मान -1 प्राप्त हो जाता है। यही आंसर हो गया। अब यह पार्ट में है 1/cos θ - i sin θ। अब cos θ - i sin θ हर में विद्यमान है। इसको वास्तविक बनाने के लिए इसके बीच के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा कर देते हैं, अर्थात 1/cos θ - 1/cos θ - i sin θ गुणे cos θ + i sin θ अपान cos θ + i sin θ अंश और हर में गुणा कर दिए। सरल करने पर अंश में हमें प्राप्त होता है cos θ + i sin θ बटे हर में चूँकि a - b a + b के फॉर्म में है, तो a² - b² के आधार पर लिख सकते हैं cos² θ - i² sin² θ। तो cos θ + i sin θ अपान cos² θ + sin² θ प्राप्त हुआ। चूँकि i² का मान -1 होता है, माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए + sin² θ प्राप्त हो जाता है।
अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपान 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अतः हमारा जो मान प्राप्त हुआ वह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्राप्त हो जाता है, और यही a प्लस आई बी के रूप में बदल जाता है, और यही उत्तर